अब हमने कॉइन को बाय करना है समझने के लिए, ठीक है। होम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये मैंने होम पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब आपका सारा मामला इस तरह पड़ा हुआ है। अब आप जो है ना आपने कॉइन ख़रीदने हैं, ठीक है। आप ट्रेड के ऊपर जाओ, ठीक है। ये मैंने ट्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। पोर्ट और कन्वर्ट, इन दोनों ऑप्शन के अंदर आपका बाय होगा कोई भी कॉइन, ठीक है। अभी आप स्पोर्ट में खड़े हुए हो, ये जो सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है ये आपको स्पोर्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है। और कन्वर्ट की भी ऑप्शन, हम चले जाएंगे भैया यहाँ पे कन्वर्ट की ऑप्शन पे। एक दफ़ा फिर देख लो कन्वर्ट की ऑप्शन कहाँ से आएगी, ट्रेड पे हम चले गए, ठीक है। ट्रेड पे जाने के बाद ये ऊपर कन्वर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर हम चले गए, ये हमारी कन्वर्ट की ऑप्शन आ गई। इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम कम प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फीस जो है ना इसके अंदर भी जीरो चल रही है कन्वर्ट में। सबसे पहले जो है ना अब यहाँ पे भी क्या सीन है कि हमने कन्वर्ट करने हैं जी, अपने डॉलर कन्वर्ट करने हैं किसी भी कॉइन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास यूएसडीटी है तो हमने ऊपर यूएसडीटी ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करने हैं यानी कि जो हमने कॉइन खरीदना है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अब मान लो हमने तो बीटीसी ही खरीदना था तो पहले से सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे जो है ना हमने अमाउंट लिखनी है कि कितने डॉलर का बीटीसी चाहिए। चलो मैं लिख के ट्राई कर लेते हैं $1 में बाय होता है कि नहीं होता। वैसे इन्होंने लिखा हुआ है आप $1 से लेके इतने लाख डॉलर तक का आपका बाय कर सकते हो, तो मतलब $1 का हो जाएगा। ये मैंने $1 लिखा, ठीक है। $1 लिखने के बाद अच्छा सारी अमाउंट का करना हो तो मैक्स पे क्लिक कर सकते हो, ये बना हुआ है, ठीक है। मैंने जनाब $1 लिख दिया। $1 लिखने के बाद मैं प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लकीली बाइनेंस के अंदर पहले नहीं होता था लेकिन अभी हो रहा है कि $1 का, ठीक है, आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, फीस भी कोई नहीं लग रही, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन $1 का कितना बिटकॉइन मिल रहा है, 0.00, मतलब बहुत ही कम अमाउंट मिल रही है, ठीक है। कल को बिटकॉइन 18,000 से 36,000 का होगा तब आपका एक का $2 होगा। तो इतनी छोटी अमाउंट से ज़ाहिर है इतना प्रॉफिट हम बना नहीं सकते, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इसको। और आपने भी शुरू में सारी चीज़ इसी तरह करनी है, कम से कम अमाउंट के अंदर करनी है, ठीक है। जब पूरी टेस्ट हो जाएगी फिर आपने बड़ी बड़ी अमाउंट्स अपनी डालनी है, लाख डालो, 10 लाख डालो, 10,000 डालो, जितना भी। अब हम ये करते हैं कि यार इसको हम बाय कर ही लेते हैं, ठीक है। तो बाय करने से पहले रिफ्रेश का बटन एक दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा आपको। ये आपने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो ये देखो टाइम चल रहा है सेकंड कुछ, ठीक है। इसके अंदर आपने कन्वर्ट पे क्लिक कर देना। ये मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, लॉजिक कंफर्म हो गया और मैंने $1 का अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन ख़रीद लिया। मैं कह सकता हूँ कि ऑफिशियली भाई हमने पहला कॉइन ख़रीद लिया है, ठीक है। अच्छा अब जो है ना व्यू हिस्ट्री पे जाके हिस्ट्री भी देखते हैं, लेकिन हम बैक पे चले जाते हैं, होम पे, ठीक है। ये हम होम पे चले गए, ठीक है। मज़ीद हम बैक पे चले जाते हैं, ठीक है। और मज़ीद बैक पे जाके अब हम वॉलेट में जाते हैं। पहले उसको तो देख लें यार बाय हुआ है कि नहीं हुआ। ये हम वॉलेट में गए, ठीक है। वॉलेट में जाके देखो हमारे पास यूएसडीटी पड़े हुए थे 4.15, अब रह गए 3.15, ठीक है। शिबा इनू पहले से 5,000 पड़े थे, ठीक है, पड़े हुए हैं। और बिटकॉइन हमने खरीद लिया $1 का, ठीक है, जो कि 227 रुपये जिसकी वैल्यू शो हो रही है। अब आपको समझ आई कि ये लोग 227 या 225 के राउंड अबाउट में वैल्यू शो करवा रहे होते हैं यहाँ पे, असल में वैल्यू इसकी ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने $1 का बिटकॉइन यहाँ पे खरीद लिया है। तो अब आप माइंड में रखो कि आपका फंडिंग का अभी कोई ताल्लुक नहीं है, फंडिंग में कुछ नहीं पड़ा हुआ आपका, ठीक है। आपके सारे के सारे कॉइन पड़े हुए हैं स्पॉट के अंदर, जो भी कॉइन है, डॉलर है, जो भी है स्पॉट में है, ठीक है। ओवरव्यू में सब कुछ नजर आएगा। मान लो $5 फंडिंग में पड़े हैं, $5 स्पॉट में पड़े हुए हैं, तो दोनों के 10 मिला के वो ओवरव्यू में नजर आएंगे। ओवरव्यू का ये मतलब है, ठीक है। तो असल में भाई आपके कॉइन कहाँ पे होते हैं, वो स्पॉट में होते हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब हम क्या करते हैं, दोबारा हम जाते हैं जनाब ट्रेड के ऊपर, ठीक है। ट्रेड पे चलेगी। अच्छा बिटकॉइन बड़ा अच्छा कॉइन है, ये आपने लेके रखना है, ठीक है। ये नंबर 1 कॉइन है दुनिया का वैसे भी, और ये मैं जो आपको रिकमेंड करना था उसमें भी मैंने आपको ये रिकमेंड करना था, तो आप इसको नोट कर लो। कन्वर्ट पे चले जो दोबारा, ठीक है। ये मैं कन्वर्ट पे चला गया। अब कन्वर्ट पे जाके जनाब हमारे पास $3 रह गए हैं और यहाँ पे कॉइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं दुनिया का 2nd नंबर कॉइन, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लो ETH, इथीरियम इसका नाम है, ठीक है। आपने ETH लिखा, ये आ गया। हज़ारों कॉइन है बाइनेंस के अंदर। इसको भी हम $1 का खरीद लेते हैं आपको चेक कराने के लिए। भले हम एक कॉइन $4 का भी खरीद सकते थे, कोई मसला नहीं था, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगेन जो है ना मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये टाइम इसका पूरा हो रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस कॉइन की वैल्यू तकरीबन $1,400 है, ठीक है। बिटकॉइन की $18,000 थी, इसकी $1,400 है। तो इसकी जो है ना हमें थोड़ी सी बेहतर अमाउंट आ गई, 0.00071, ठीक है। ये हमने ख़रीद लिया। अब जो है ना वापस होम पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। ये हमने खरीद लिया। अब जो है ना बजाय जाके देखने के हम क्या करते हैं, हम तीसरे नंबर का कॉइन भी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर का कॉइन है जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अच्छा ये बात माइंड में रखो, जैसे बिटकॉइन है ना सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो आपने लेना है, उससे कम अमाउंट में आपने दूसरे नंबर का लेना है, उससे कम अमाउंट में तीसरे नंबर का लेना है। जैसे मान लो आपके पास ₹1,00,000 ना, तो आपने 50,000 का तो सीधा बिटकॉइन ले लेना है, ठीक है। 30,000 का सीधा या
25,000 का जो है ना आपने सीधा इथीरियम ले लेना दूसरे नंबर का, ठीक है। बाकी जो 25 रह गया उसमें 12-12 हज़ार के अगले तीसरा और चौथे नंबर का कॉइन लेना है। तो हमेशा आपने इन्वेस्टमेंट इस तरह करनी है, ये नहीं करना कि पहले नंबर के कॉइन में भी लाख लगा दिया और 20वें नंबर के कॉइन में भी लाख लगा दिया, ठीक है। तो जितना अच्छा कॉइन उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब जो तीसरे नंबर का कॉइन है वो है वैसे भी दुनिया का तीसरे नंबर का कॉइन BNB है। BNB क्या है? बाइनेंस का अपना एक कॉइन है। तो BNB जो है ना हमेशा चलेगा जब तक बाइनेंस चलेगी, जब तक क्रिप्टो चलेगी, ठीक है। तो $1 का हम ये भी खरीद लेते हैं। ये मैंने $1 लिख दिया, देखो 2 रह गए हमारे डॉलर। यहाँ पे BNB सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो ये कन्वर्ट पे क्लिक कर लो। 4 बार करने का मतलब ये है कि आपको जो है ना पूरी समझ आ जाएगी एंड तक। ये मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, लो जी, ये भी मेरा कंफर्म हो गया, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ और बैक जाके दोबारा जो है ना यहाँ पे चौथे नंबर का कॉइन सेलेक्ट करता हूँ और उसको भी बाय कर लेते हैं। फिर हम जाके देखते हैं कि हाँ हमारे पास ये कॉइन आए हैं कि नहीं आए। पहला, दूसरा, तीसरा कॉइन तो आपको मैंने बता दिया। चौथा जो कॉइन है ना वो वैसे काफ़ी सारे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा वाला चौथा बताऊँ, हैं तो बहुत सारे, लेकिन चलो मेरा जो पसंदीदा एक कॉइन है वो हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। BNB पे क्लिक करके यहाँ पे आप लिखो ADA, बड़ा अच्छा कॉइन है ये भी जो है ना, आप इसकी थोड़ी अमाउंट लेके रख सकते हो, ठीक है। कार्डानो इसका नाम है। तो इसको जो है ना, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमने $1 का खरीद तो लिया है, क्या पता अभी हम सेल करने लगे उसकी वैल्यू थोड़ी सी 1 सेंट भी $1 से कम होगी तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो ना हमें करना ये चाहिए था 1.1, ठीक है। तो तकरीबन इतना हमें खरीदना चाहिए था, या कुछ सेंट आगे हम कर दें, ताकि जो है ना अगर, क्योंकि हमने अभी कन्वर्ट जो करने हैं उसको वापस भी तो कन्वर्ट करने हैं सेल करने के लिए, पूरा प्रोसेस देख के। वैसे तो आप ज़ाहिर खरीदोगे, आप उसी वक्त कन्वर्ट करोगे वापस जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, कम से कम $1 का $2 हो चुका होगा, या $100 का $200 हो चुका होगा, ठीक है। तो खैर चलो इस पर क्लिक कर देते हैं हम। और फाइनली जो है ना ये भी इसमें अब हमें $1 के अंदर 3.4 तकरीबन हमें कॉइन आ रहे हैं, यानी इस कॉइन की वैल्यू कम है, ठीक है। तो $1 में हमें अच्छे खासे कॉइन आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ इसको दोबारा, ये रिफ्रेश पे क्लिक हो गया और ये मैंने इसको कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अब जो है ना मैं बैक चला जाता हूँ होम पे और हम बिल्कुल ही बाहर निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे सारे डॉलर तकरीबन यूज़ हो चुके हैं, अब 14-15 सेंट रह चुके होंगे, ठीक है। अब जो है ना दोबारा हम जाते हैं वॉलेट के ऊपर, ये हम वॉलेट पे आ गए, ठीक है। वॉलेट पे आने के बाद आपको पता है कि स्पोर्ट के अंदर ही आना है, ठीक है। ये रहा आपका स्पोर्ट, ये आप स्पोर्ट में आ गए, ठीक है। ऑलरेडी स्पोर्ट के अंदर ही हो, सारे कॉइन जो है ना आपको शो हो रहे हैं। 4 तो ये हमने खरीदे, एक हमारा USDT, ये भी एक कॉइन ही होता है एक टाइप का, और ये शिबा इनू जो कि फ्री मिला था आपको साइन अप करने पे, जो लिंक से आपने किया था, ये भी इसके अंदर शो हो रहा है। तो जितने भी आप कॉइन लेते जाओगे यहीं पे आपको शो होते जाएंगे, ठीक है। अब जो है ना आपने समझो कॉइन लेके रख दिए, ठीक है। जो लोग चाहते थे ना यार मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, कॉइन ले दूँ, तो ये इतना ही प्रोसेस है कॉइन लेने का। ये आपने कॉइन लेके रख दिए कि अगले साल बेचूंगा, उससे अगले साल बेचूंगा, या लेता रहूँगा हर महीने, ठीक है। तो वो आगे की डिफरेंट स्ट्रैटेजी है कि यार मैंने कम प्राइस में लेना है, ज़्यादा से बेच देना है, मैंने वीकली प्रॉफिट बनाना है, महीने का बनाना है, या मैंने जो है ना उसको लेके रख देना है, मैंने हर महीने कमेटी की तरह उसमें पैसे डालते जाना है। तो ये आपने कॉइन लेके रख दिया, आपको क्रिप्टो आ चुकी है, ठीक है। अब जो है ना मान लो, मुझे तो अभी करना पड़ेगा, जाहिर बात है, अभी तो कोई इस तरह हमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ, अभी हमने लिया ही है। लेकिन मान लो कि 2 महीने गुजर गए हैं और हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 10-15%, 20% या डबल हो गया, या कुछ भी मान लो, लगा लो डबल हो गया। अब आप बोलोगे साकी भाई कि मान लो बिटकॉइन में या मैंने ₹1,00,000 लगाया था, मेरा 1,10,000 हो गया, ठीक है। तो मैं जल्दी से ऐसा क्या करूं कि यार उसको मैं स्टॉप कर लूं प्रॉफिट को, ये ना हो कि बिटकॉइन नीचे जाए और मेरा जो है ना 10,000 का जो प्रॉफिट था वो फिर माइनस में आ जाए, या उल्टा मैं लॉस में ना आ जाऊं। तो उसमें आपने फौरन क्या करना है, जैसे मान लो बिटकॉइन आपका प्रॉफिट में है ना, आपने फौरन कन्वर्ट पे जाके दोबारा बिटकॉइन को USDT में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है।